अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब देश संगठन का मुखिया फरार है। पंजाब पुलिस अमृतपाल को पकड़ने के लिए इधर उधर छापे मार रही है। इन सब के बीच पंजाब में आज खालिस्तान फिर चर्चा में आ गया है। आज की इस खास रिपोर्ट में जानेंगे खालिस्तान से जुड़ा इतिहास और तथ्य। आपको बता दें कि खालसा शब्द अरबी भाषा के खालिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध। इतिहास की बात करें तो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन 13 अप्रैल खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा की स्थापना और शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने एक योद्धा के रूप में की थी, जिसे इस्लामिक धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ निर्दोषों की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। खालसा की स्थापना ने सिख इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। बात की गहराई में जाए तो सन 1675 में मुगल राजा औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों के धार्मिक उत्पीड़न से लड़ने और इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार करने के लिए सिखों के 9वें गुरु और गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर को मार डाला। यही वो घटना थी जिसके कारण गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना का निर्णय लिया। गुरु गोविंद सिंह कहते थे कि एक खालसा को सच्चा होना चाहिए, सभी के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए, ईश्वर पर चिंतन करना चाहिए, अपनी अखंडता को बनाए रखना चाहिए और अपने और दूसरों के उत्पीड़न और धार्मिक उत्पीड़न को अस्वीकार करना चाहिए। खालसा पंथ अनुयायियों को यह सिखाने के लिए स्थापित किया गया था कि कोई भी अनुष्ठान या अंधविश्वास सर्वशक्तिमान से ऊपर नहीं है और किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। अभी तक हमने जो जाना वो था खालसा पंथ का एक पक्ष। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। खालिस्तान शब्द खालसा से ही बना है, जिसका मतलब है खालसाओं का राज। ये बात है सन 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस प्रस्ताव का कांग्रेस के भीतर 3 नेताओं ने विरोध किया। पहला, मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग, वो चाहते थे कि मुसलमानों को हिस्सेदारी मिले। दूसरा समूह दलितों का था, जिनकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। अंबेडकर दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। तीसरा गुट मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल का था। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग रखी। कांग्रेस के इस अधिवेशन के साथ खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देश की आजादी के बाद खालिस्तान की मांग जोर पकड़ने लग गई। इसकी बड़ी वजह पंजाब का विभाजन माना गया। पाकिस्तान के अलग होने के बाद पंजाब 2 भागों में बंट गया। सिखों के कई प्रमुख गुरुद्वारे पाकिस्तान शासित पंजाब में चले गए, जिसका मास्टर तारा सिंह ने विरोध किया। शिरोमणि अकाली दल भारत में ही भाषाई आधार पर एक अलग सिख सूबा यानी सिख प्रदेश मांग रहा था। स्वतंत्र भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये मांग मानने से इनकार कर दिया। पूरे पंजाब में 19 साल तक अलग सिख सूबे के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। बढ़ती हिंसात्मक घटनाओं के कारण आखिरकार सन 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया। सिखों की बहुलता वाला पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। साथ में इसे दोनों नए प्रदेशों की राजधानी भी बना दिया गया। सन 1967 मास्टर तारा सिंह की मौत और खालिस्तान के कट्टर समर्थक जगजीत सिंह चौहान का उदय। सन 1967 में खालिस्तान की मांग करने वाले मास्टर तारा सिंह की मौत हो गई। इन सब के बीच पंजाबी आंदोलन से अकाली दल को खूब राजनीतिक फायदा मिला। प्रकाश सिंह बादल के लीडरशिप में पार्टी ने कांग्रेस को सन 1967 और 1969 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दी। इसी वक्त एक शख्स अपनी खालिस्तान समर्थित सोच के कारण काफी चर्चा में आया। उस शख्स का नाम था जगजीत सिंह चौहान। जगजीत सिंह चौहान ने सन 1967 में पहली बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार के रूप में टांडा से पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए। जानकारों की माने तो सन 1969 में पंजाब विधानसभा चुनाव हारने के बाद वो खालिस्तान के निर्माण की आवाज को बुलंद करने लग गए। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जगजीत सिंह चौहान चौधरी जहूर इलाई जैसे नेताओं के अतिथि के रूप में पाकिस्तान गए।
पाकिस्तान में ननकाना साहिब और कई ऐतिहासिक गुरुद्वारों का दौरा करते हुए चौहान ने इस मौके को स्वतंत्र सिख राज्य की धारणा फैलाने के रूप में काम में लिया। पाकिस्तानी प्रेस ने भी इस मुद्दे को हवा दी और पहली बार खालिस्तान की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आई। 13 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए सिख प्रवासी सम्मेलन में चौहान को भी आमंत्रित किया गया। इस दौरान जगजीत सिंह चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्वतंत्र सिख राज्य की घोषणा करते हुए एक एडवर्टाइजमेंट भी दिया। इन सब के बीच 1972 के पंजाब चुनाव में अकाली दल की हार हुई। जनता में फिर से विश्वास पाने के लिए पार्टी ने सन 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव लेकर आई। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में अकाली दल पार्टी की मांग थी कि सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग धर्म के रूप में मान्यता दी जाए, साथ ही चंडीगढ़ और कुछ अन्य क्षेत्र पंजाब राज्य में स्थानांतरित किया जाए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के तहत पार्टी ने यह भी मांग रखी कि केंद्र से राज्य सरकारों को सत्ता मौलिक रूप से हस्तांतरित की जाए। दूसरी तरफ जगजीत सिंह चौहान ने सन 1979 की ब्रिटेन यात्रा के दौरान खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। 12 अप्रैल 1980 को आनंदपुर साहिब में काउंसिल का गठन किया गया, जिसके तहत चौहान ने खुद को परिषद का अध्यक्ष और बलवीर सिंह संधू को महासचिव के रूप में नामित किया। यही नहीं, जगजीत सिंह चौहान ने लंदन यात्रा के दौरान खालिस्तान राज्य का गठन भी कर दिया। खालिस्तान के नाम, टिकट और मुद्रा तक भी जारी कर दी। सिख नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले के आने से पहले खालिस्तान आंदोलन कुछ लोगों तक सीमित था। ज्यादातर सिख समुदाय के लोग इस आंदोलन से अनजान थे। जानकारों की माने तो जरनैल सिंह भिंडरावाले और जगजीत सिंह चौहान एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जाने। जरनैल सिंह भिंडरावाले आनंद साहिब रिजोल्यूशन का एक कट्टर समर्थक था। सन 1982 में भिंडरावाले ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। इस दौरान जिसने भी भिंडरावाले का विरोध किया वह उसकी हिट लिस्ट में आ गया। यह वह दौर था जब खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था। इसके आगे की कहानी तो जग जाहिर है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इस आंदोलन को कुचल डाला। साथ ही इस ऑपरेशन के तहत बहुत से निर्दोष लोगों की जान भी गई, चाहे वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत हो या पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की मौत हो। ये सारी घटनाएं खालिस्तान आंदोलन को दबाने के प्रतिशोध में हुई। आज ये आंदोलन पूर्णतः खत्म हो चुका है, लेकिन हाल ही में अमृतपाल के फरार हो जाने के बाद ये मुद्दा फिर से चर्चा में आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमृतपाल फिर से खालिस्तान की आवाज बुलंद करना चाहता था। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज की ये खास रिपोर्ट खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।